हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच री ओन पाकिस्तान बोर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। सो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है उस्मान ख्वाजा। इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। उस्मान ख्वाजा द्वारा यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपियन एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रनर जिनसन जॉनसन announces retirement from which sport after distinguished 15-year international career। सो जिनसन जॉनसन जो है ये इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम द मिडिल डिस्टेंस रनिंग से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिडिल डिस्टेंस रनिंग से इन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, ये पहले इंडियन मेल रनर बने थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक 800 मीटर के लिए सिंस श्रीराम सिंह इन 1980। ओके, नाउ एशियन गेम्स मेडल की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर में इन 2018, सिल्वर मेडल इन 800 मीटर 2018 में एंड ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 1500 मीटर में 2023 में। ओके, इसके अलावा इनके नेशनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 800 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 2018 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, 1500 मीटर का भी इनका जो है रिकॉर्ड है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सागू। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड द 2026 IEEE Medal of Honor, the highest recognition from the Institute of Electrical and Electronics Engineers for contribution to graphics processing unit, that is GPU and accelerated computing। तो रिसेंटली इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। सो इनका नाम है जेनसन हुआंग। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेनसन हुआंग है एंड ये सीईओ है निवीडिया के। अब बात करें IEEE मेडल ऑफ ऑनर की तो यहाँ पे $2 मिलियन का कैश प्राइज दिया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। एंड ये ऑनर दिया जाता है एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इट रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन ए फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस फील्ड में ये दिया जाता है जिनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। ठीक है, now next question here, the United Nations General Assembly UNGA has declared 2026 as dash year at its 76th session जो न्यूयॉर्क में हुआ था। सो 2026 को UNGA ने डिक्लेयर किया है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। राइट, सो ऑन 28 फरवरी 2022 में यूएनजीए जो है इन्होंने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन विच इज इनिशिएटेड बाय मंगोलिया एंड बैक्ड बाय 60 मेंबर स्टेट्स वर्ल्ड वाइड कि ये यहाँ पे बेसिकली ये बात की जा रही है रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट की, कि यहाँ पे अडॉप्शन किया गया था, मतलब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि 2026 को हम डिक्लेयर करेंगे एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। राइट, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ये आपकी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस टॉप द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB द्वारा इसको रिलीज किया गया था आपके इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग को, एंड इसमें टॉप किया है उत्तराखंड पुलिस ने। राइट, इट वाज फॉलोड बाय हरियाणा पुलिस with a score of 93.41 and Assam with a 93.16। राइट, इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसने अर्न किया है यूपी गवर्नमेंट मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस एट दी प्रयागराज महाकुंभ 2025। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज,
Where was India's first fully paperless district court system inaugurated by the Chief Justice of India, Suryakant? So इंडिया का पहला fully paperless district court system inaugurate किया गया है आपका वायनाड केरला में, कलपेटा वायनाड केरला में इसको आपका इनॉग्रेट किया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, सूर्यकांत जी द्वारा, ठीक है। Now, it is a digital platform that was developed in-house by the Kerala High Court and it incorporates artificial intelligence based judicial assistant tools, ठीक है। यहाँ पे सारी आपकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, फिलिंग से लेके फाइनल जजमेंट, ये सारी यहाँ पे आपकी होंगी एंड आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। Now next is the Indian Navy initiated the establishment of a new naval base at which location to strengthen operational presence, maritime surveillance and rapid response capabilities in Bay of Bengal. तो recently Indian Navy ने initiate किया है establishment of its new naval base जो आपका वेस्ट बंगाल में है, हाल्दिया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। So answer is option number C. Now next question here is the Department of Post sign an MOU with which mission under the Ministry of Rural Development to expand financial, digital and logistic services for self-help groups. So Department of Post ने एक MOU साइन किया है आपका DAYNRLM के साथ, ठीक है। आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज के लिए, एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंशियल, डिजिटल एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज फॉर योर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने दो MOU साइन किए थे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, दूसरा था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ। इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब यहाँ पे जो है दोनों का देख लेते हैं। सो जो पहला MOU था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मेन पर्पस क्या था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेसिकली एक्सपैंड करना, फाइनेंशियल, डिजिटल, लॉजिस्टिक सर्विसेज किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। अब इसमें भी कुछ चीजें आपकी हैं, जैसे यहाँ पे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये डिप्लॉय करेगा डिजिटल टूल्स जैसे टैबलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड ट्रेन करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस को एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इशू करेगा सर्टिफिकेट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंश्योर करेगा लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, सपोर्ट करेगा आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन एंड प्रमोट करेगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को, फैसिलिटेट करेगा मार्केट एंड एक्सपोर्ट एक्सेस को फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स थ्रू द डाकघर निर्यात केंद्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मोबिलाइज किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, लिंक किया जाएगा बेनिफिशरीज को अंडर इट्स रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे ये कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सपोर्ट करेगा डाक सेवा जन सेवा विजन फॉर जन सेवा विजन 2024 फॉर पीपल सेंट्रिक टेक इनेबल्ड सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अग्रीमेंट जो आपका साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ ये अग्रीमेंट हुआ था, जिसका मेन पर्पस है नेशन वाइड सिस्टम, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू नेशन वाइड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेस्टिसाइड, सीड एंड फर्टिलाइजर सैंपल्स टू लैब्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे रोल क्या रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, सेफ क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल कलेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर्स, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, डिलीवरी टाइम यहाँ पे कम होगा, 10 से 15 दिन जहां लगते थे यहाँ पे 48 to 72 आवर्स लगेंगे। ये स्ट्रेंथन करेगा क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी एनफोर्समेंट को और प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स को फ्रॉम फेक और सब स्टैंडर्ड इनपुट से, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ पैन इंडिया ऑनलाइन पेस्टिसाइड, सीड एंड फर्टिलाइजर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इट इज डेवलप्ड बाय योर CRISP, राइट। नाउ फीचर्स की बात करें, QR बेस्ड एड्रेस मास्किंग यहाँ पे होगी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, डिजिटल ट्रैकिंग होगी फॉर ट्रेसिबिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है 79th ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फाउंडेशन डे आपका सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है।
एंड यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव इस इवेंट में लॉन्च किए गए थे हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी द्वारा, जैसे बीटा वर्जन ऑफ BIS पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इट इज अ फ्यूचर रेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग एंटायर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा वर्कफ्लो फ्रॉम प्रपोजल टू फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन टू रिव्यू एंड रिव्यू टू पब्लिकेशन। ठीक है, इट विल फीचर स्पेशलाइज मॉड्यूल फॉर कोलैबोरेशन, डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स यहाँ पे होंगे और रोल बेस्ड एक्सेस यहाँ पे होगा इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड स्पीड। राइट, नेक्स्ट है शाइन स्कीम यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड विमेन। तो ये जो स्कीम है इसका मेन एम है प्रमोट करना विमेन एम्पावरमेंट को थ्रू सेंसिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन इंडियन स्टैंडर्ड। ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स, पार्टनरशिप्स विद NGOs एंड SSGs एंड लोकली डिलीवर करेगा प्रोग्राम को। राइट, नेक्स्ट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है BIS एजुकेशन लिटरेचर। अब BIS ने डेवलप किए हैं यहाँ पे कॉमिक बुक्स आपके प्रिंट एंड 2D फॉर्मेट्स में, ताकि जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके अमंग दी चिल्ड्रन अबाउट द स्टैंडर्ड, क्वालिटी, सेफ्टी एंड काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। राइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन द राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है BIS सक्षम स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है, स्कीम फॉर स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हाई इम्पैक्ट मेरिट। ठीक है, ये आपका एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन, ठीक है, यहाँ पे एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन स्कीम है। इट इज स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव है, किसके लिए? रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉलेज को, स्किल्स को एंड मेरिट अक्रॉस BIS। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और आपकी न्यूज है कि जो अमनदीप सिंह है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो है आपके पावर ग्रिड के, इनको इस इवेंट में फैसिलिटेट किया गया था विद द प्रेस्टिजियस 1906 IEC अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इट्स IEC वर्किंग ग्रुप्स। राइट, नाउ साथ में कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। BIS ने MOU साइन किए हैं लीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ, इंटीग्रेट इंडियन स्टैंडर्ड्स इनटू एकेडमिक सर्कुलर, एक्सपैंड करने के लिए प्री स्टैंडर्डाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इनटू अ स्टैंडर्ड रेडी प्रोफेशनल्स। ठीक है, न्यू पार्टनर्स आपके हैं IIIT धारवाड़, IIT पलक्कड़ एंड NIT अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, BIS की बात करें तो इसके DG हैं संजय गर्ग, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, इन्होंने रिसेंटली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 रिलीज किया है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है जो रियल GDP ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइसेस के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.4% आपका ये रहेगा। ठीक है, नॉमिनल GDP ग्रोथ करंट प्राइसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8% ये देखने को मिलेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका रहेगा रियल GVA फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 184.50 लाख करोड़ विद अ ग्रोथ ऑफ 7.3%। देन नॉमिनल GVA की बात करें तो ये 323.48 लाख करोड़ का रहेगा विद अ ग्रोथ ऑफ 7.7%। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका कांस्टेंट प्राइसेस के लिए रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है इट इज एस्टिमेटेड टू मार्जिनली डिक्लाइन होगा ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.0% पे। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है ये यहाँ पे बात की जा रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की एट अ कांस्टेंट प्राइसेस। इट इज एस्टिमेटेड कि इसकी ग्रोथ 5.2% हमें देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब बात करते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ग्रोथ इंप्रूव करेगी टू दी 7.8%। ठीक है, जो आपका 7.1 देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर वाइज GVA ग्रोथ। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2.7% हमें देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 3.1% की। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.6%, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7% हमें देखने को मिलेगा। टर्चरी में बात करें तो 9.1% बताई गई है, ट्रेड, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इसमें 7.5% बताई गई है आपकी। ठीक है, बेस ईयर रिविजन की बात करें तो करंट बेस ईयर आपका 2011-12 आपका था और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिवाइज किया है टू दी 2022-2023। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द NSO फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इंडियाज रियल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज प्रोजेक्टेड एट 7.4%। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B।
Now next question है, who has been appointed as a Chief Justice of Uttarakhand High Court? So recently उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, ये 15वें चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के और इन्होंने रिप्लेस किया था गुहानाथन नरेंद्र को। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली तमिलनाडु ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, विच इज तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2026। फंडिंग की बात करें तो 100 करोड़ की यहाँ पे फंडिंग की बात की गई है एंड मार्क्ड टू सपोर्ट 100 स्टार्टअप्स ओवर 5 years। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिज करना गैप, ठीक है, ब्रिज दी लैब टू मार्केट गैप फॉर हाई रिस्क रिसर्च ड्रिवन वेंचर्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहली बात डेवलप किसने किया है इसको, सो इट इज डेवलप्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब। ठीक है, नाउ की टारगेट क्या है, 25% राइज करना इन अ पेटेंट फाइलिंग्स, देन 10 टेक ट्रांसफर और लाइसेंस डील होनी चाहिए, ट्रेन करना 10,000 प्लस प्रोफेशनल्स को इन AI, बायोटेक एंड रोबोटिक्स, 10 रिसर्च फेलोशिप्स एंड ग्लोबल मार्केट एक्सेस फॉर 50 स्टार्टअप्स। तो ये टारगेट्स लेके चले हैं इस पॉलिसी के। ठीक है, द स्टेट विल लॉन्च गवर्नमेंट एज अर्ली अडॉप्टर प्रोग्राम विद एनुअल आउटले ऑफ ₹25 करोड़ इंप्लीमेंटेड अक्रॉस 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नाउ प्रायोरिटी सेक्टर्स इसमें कौन से रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर रहेगा। ठीक है, EV रहेगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन हेल्थ केयर एंड बायोटेक, क्लीन एनर्जी एंड इमर्जिंग एरिया रहेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, जियोनॉम एंड फोटोनिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका न्यूज, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है मेटा के साथ। ठीक है, इनकी पार्टनरशिप में बेसिकली मेटा के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने लॉन्च किया है नमा अरासू। ठीक है, नमा अरासू जो है ये व्हाट्सएप बेस्ड आपका ई-गवर्नेंस सर्विसेज है एंड ये ऐसा करने वाला 3rd स्टेट बना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया है इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ये फीचर करता है मल्टीलिंगुअल चैटबॉट, इंग्लिश और तमिल में ये जो है आपको सर्विसेज के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये, बस टिकट बुकिंग, एग्जाम हॉल टिकट्स, टैक्स पेमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। एंड फेज फर्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है 50 सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी अक्रॉस 16 डिपार्टमेंट। ठीक है, now next question है, what is the name of a state of art supercomputing facility inaugurated by the Ministry of Electronics and Information Technology at IIT Madras, चेन्नई, तमिलनाडु। सो इनमें से कौन सा आपका सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी IIT मद्रास में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, इसका नाम है आपका परम शक्ति। ठीक है, किसे इनॉग्रेट किया गया था, परम शक्ति को इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा बात करें हम परम शक्ति की, सो इट इज पावर्ड बाय द परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, पीक परफॉर्मेंस 3.1 पीटा फ्लॉप्स आपकी रहेगी। इसके अलावा इसकी जो आपकी मतलब इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये परफॉर्म कर सकता है 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। ठीक है, डेवलप किसने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है एक्सेलरेट करने के लिए रिसर्च इन हाई इंपैक्ट डोमेन्स, जैसे आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गया। ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड कंबस्शन स्टडीज, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये सब आपका रहेगा। Now next question है, the Indian Renewable Energy Development Agency IREDA under the Ministry of New and Renewable Energy secured which rating for its performance in the MOU signed with the Ministry of New and Renewable Energy for the financial year 2025? So IREDA ने अभी recently आपकी excellent rating secure की है। ठीक है, so answer is option number C। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने फेयर आपकी जो रेटिंग है वो इनको दी गई थी। IREDA की बात करें तो 1987 में ये स्टैब्लिश किया गया था। CMD है प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 इंडियन फिल्म्स वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 201 फीचर फिल्म्स एलिजिबल फॉर बेस्ट पिक्चर कैटेगरी एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। सो ऑस्कर अवार्ड का जो सेलिब्रेशन है आपका, ठीक है, बेसिकली जो इवेंट है वो मार्च में होगा एंड इसमें अभी 5 इंडियन मूवीज को सिलेक्ट किया गया है। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सी जो है इसमें से फीचर नहीं इंक्लूड नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E, कंतारा, तन्वी द ग्रेट,
महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली एंड योर सिस्टर मिडनाइट। ये 5 मूवीज हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है आपका कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में। ठीक है, टोटल एलिजिबल फिल्म 201 है फॉर बेस्ट पिक्चर एंड ओवरऑल कैटेगरीज में 317 है। ठीक है, सेरेमनी कब होगी, 15 मार्च 2026 को कैलिफोर्निया यूएसए में होगी। एंड यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे देता कौन है आपका, ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट है आपके लेनेट हॉवेल टेलर। हेडक्वार्टर है इसका बेवरली हिल्स में कैलिफोर्निया में एंड स्टैब्लिश इसे किया गया था 1927 में। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे जो पिक्चर है उसे कंप्लीट करना होता है 10 थिएटर रन इन यूएसए विद इन 45 डेज ऑफ रिलीज, देन सबमिट करना होता है रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन स्टैंडर्ड एंट्री, दैट इज रेस फॉर्म इनको करना पड़ता है टू मीट एटलीस्ट 2 of 4 इंक्लूजन स्टैंडर्ड सेट बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो ये क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मूवीज की जो सिलेक्ट की गई हैं। कांतारा मूवी है, इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय द ऋषभ शेट्टी, प्रोड्यूस किया है विजय किरा गंदूर एंड चलुवे गोवड़ा अंडर दी हॉम्बेल फिल्म्स। ठीक है, ऋषभ शेट्टी ने यहाँ पे लीड कैरेक्टर में भी, मतलब ही ऑल्सो स्टार एज द लीड कैरेक्टर इन दी बर्मी, राइट। नेक्स्ट है, इनके थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसे एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। जैसे आपका नरसिम्हा मूवी है, इट एनिमेटेड मूवी है, डायरेक्टेड बाय अश्विन कुमार, प्रोड्यूस किसने की है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लीड वॉइस ही है हरजीत वालिया ने एज अ लॉर्ड नरसिम्हा। ठीक है, तन्वी द ग्रेट, डायरेक्टर है अनुपम खेर, प्रोड्यूस किया है अनुपम खेर स्टूडियो द्वारा। ठीक है, इन एसोसिएशन विद योर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड यहाँ पे स्टार आपके थे शुभांगी दत्त एज अ तन्वी रैना। ठीक है, टूरिस्ट फैमिली की बात करें तो ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है आपका अभिशन जीवंत का। इसे प्रोड्यूस किया है नजीरत पैसिलियन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मंगेश राज पैलेसियन एंड युवराज गणेशन। ठीक है, लीड रोल यहाँ पे था एम शशि कुमार एंड सिमरन का। ठीक है, एंड द लास्ट मूवी वाज योर सिस्टर मिडनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एकोरैप रिपोर्ट रिलीज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 हैज बीन प्रोजेक्टेड एट। तो इन्होंने प्रोजेक्ट की है इंडिया की जीडीपी आपकी 7.5%। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीसा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट, इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट आपकी कैलेंडर ईयर 2026 में कितनी प्रोजेक्ट की गई है, इन्होंने 6.6% प्रोजेक्ट की है। कैलेंडर ईयर की यहाँ पे बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, कैलेंडर ईयर जनवरी से आपका दिसंबर। ठीक है, नाउ इंडिया की रियल जीडीपी बताई गई है 7.4%। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें इन्होंने क्या बताया है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मॉडरेट रहेगा टू 2.7% इन 2026। ठीक है, 2.9% बताया गया है फॉर द 2027। ग्लोबल ट्रेड जो है ये आपका स्लो होएगा, 2.2% देखने को मिलेगा 2026 में। ठीक है, यूएन प्रोजेक्शन अलाइन विद द आईएमएफ विच एक्सपेक्ट्स कि इंडिया जो है ये ओनली मेजर इकोनॉमी ग्रोइंग कंट्री रहेगा अबव 6% इन 2025-2026। नाउ यूएनडीसी की बात करें, इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ली जुनहुआ, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च विच कोलेटरल फ्री क्रेडिट सोल्यूशन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट इन इंडिया। सो रिसेंटली इन्होंने जो है एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा अप टू 10 लाख विद अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर्स। ठीक है, साथ में ही एक्सिस बैंक की एक और न्यूज है आपकी, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन, एनहांस करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी इनके कस्टमर्स के लिए। ठीक है, इसमें एसएमएस ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकिंग इंटरनेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर, इस टाइप की फीचर्स दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइन बिकम द 5th कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो
यहाँ पे अभी अकासा एयर जो है, अकासा एयर जिसकी शुरुआत आपकी 2020 में की गई थी, एंड किसने इसकी शुरुआत की थी? एक तो लेट राकेश झुनझुनवाला जी हैं एंड विनय दुबे जो है, इन्होंने मिलके अकासा एयर की शुरुआत की थी 2020 में। और अभी ये 5th आपकी जो है इंडियन एयरलाइन बनी है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को। ठीक है, ये डोमेस्टिक में भी काम कर रही है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही है, राइट। सो इससे पहले कौन कौन से मेंबर थे आपके? एयर इंडिया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस था, इंडिगो एंड स्पाइसजेट था। Now next question है, what is the name of a new Aadhaar mascot unveiled by Unique Identification Authority of India to strengthen public outreach and trust in Aadhaar services? तो recently आधार का mascot जो है वो रिलीज किया गया है जिसका नाम है उदय। धूम वाला उदय नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो, बड़ा क्यूट सा mascot इन्होंने बनाया है। अब इसको क्रिएट किसने किया है? अरुण गोकुल ने, एंड इसे सजेस्ट किया गया था रिया जैन द्वारा फ्रॉम भोपाल। ओके, now next is the Ministry of Women and Child Development launched which single window digital portal to enhance collaboration and transparency in initiatives for women and child development? तो हमारी Ministry of Women and Child Development ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है पंखुड़ी। ठीक है, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहांस करने के लिए, कोलैबोरेशन, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये एक साथ लाएगा इंडिविजुअल्स को, एनआरआईज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओज को, कॉर्पोरेटिव एंटिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को। ठीक है, इसमें इसके की फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम ट्रैकिंग यहाँ पे रहेगी ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन, यूनिफाइड डिजिटल वर्कफ्लो रहेगा फॉर द कोऑर्डिनेशन, इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड करेगा कंप्लीट डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स को। ठीक है, इसके अलावा थीमेटिक एरियाज कौन कौन से हैं इसके? न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, राइट। फ्लैगशिप मिशन जिनको ये सपोर्ट करता है, जन भागीदारी, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन वत्सल्य, मिशन शक्ति को, राइट। Now next is the Office of Principal Scientific Advisor and Government to the Government of India and Observer Research Foundation partnered to launch a inaugural Resina Science Diplomacy Initiative 2026. The inaugural Resina SDI Science Diplomacy Initiative 2026 is scheduled to take place on which dates? तो आपका जो ये रेसियाना एसटीआई है 2026 का, ये 5 से 7 मार्च तक चलेगा। ठीक है, एंड इट विल बी हेल्ड अलोंगसाइड द रेसियाना डायलॉग, राइट। न्यू दिल्ली, दिल्ली में ये आपका होगा। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली, दिल्ली में ये होगा। ठीक है, नाउ ये फोकस करेगा साइंस टेक डिप्लोमेसी, इमर्जिंग टेक गवर्नेंस, मल्टीपोलर पार्टनरशिप्स में, and it will bring together scientists, diplomats, policymaker, industry leader through the high-level session and expert roundtables, right? Now, next is Union Minister Amit Shah inaugurated the National Improvised Explosive Device Data Management System of NSG, the NIDMS, the National Improvised Explosive Device Data Management System जो है, it has been developed by which division of National Security Guard? NSG की कौन सी डिवीजन द्वारा इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को डेवलप किया गया है? सो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ NSG, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड जो प्लेटफॉर्म है ये लोकेटेड है आपका एट दी NSG गैरसन, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा। अमित शाह जी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था। अब बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो इसका मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना इंडिया के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर IED कैपेबिलिटीज को। इट विल इनेबल पोस्ट प्लस इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन। सर्व करेगा सिक्योर नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ IED रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पे बेसिकली एक सेंट्रल, ये एक तरह से आप कह सकते हो रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल बॉम्ब एक्सप्लोजन इंसिडेंट्स जो इंडिया में हुए हैं सिंस 1999। ठीक है, AI इनेबल प्लेटफॉर्म है। ये आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, सिग्नेचर लिंकेजेस को, बेसिकली जो भी आपकी एक्टिविटीज हुई हैं अभी, ठीक है, उन पे अगर कुछ पैटर्न होगा तो ये इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। ठीक है, लिंकेज ढूंढने का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है,
नाउ बेनिफिशरीज कौन होंगे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, आपका एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, देन स्टेट पुलिस फोर्सेस CAPFs, ये सारे इसके बेनिफिशरीज होंगे, ये इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी वो इसके बेनिफिशरीज रहेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा वन नेशन वन डेटा रिपोजिटरी विजन को, इंटीग्रेट करेगा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 को, एंड अंडर योर वन डेटा वन एंट्री प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज ऑल्सो लिंक विद दी crime and criminal tracking network and system, e-courts, e-prisons, e-prosecution, e-forensic and national automated fingerprint identification system, इनके साथ ये लिंक्ड रहेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली एक बुक यहाँ पे रिलीज की गई है, अग्नि सरासुलो विकास इंचिना कमला द्रौपदी मुर्मू। सो एक बुक यहाँ पे रिलीज की गई है, तेलुगु बुक है ये, ठीक है। एंड ये बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ के बारे में बताती है, ट्राइबल रूट्स इनकी हैं, और एक ट्राइबल पर्सन से कैसे ये इतनी अच्छी पोजीशन पे जो है पहुंची है। तो बेसिकली इनकी जो पूरी जर्नी रही है, ठीक है, कैसे कैसे इनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं और कैसे वो इस मुकाम पे पहुंची हैं, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। एंड इट इज ऑथर बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यार लगड़ा लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है। ही इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदी परिषद, ठीक है। एंड दिस इज अनवील्ड बाय दी लक्ष्ममा विमेन्स सैनिटेशन वर्कर जो है उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबुचरी की। सो रिसेंटली कविंद्रा पुरकायस्था जो है फॉर्मर BJP लीडर है, इनका देहांत हुआ था। एंड ही सर्व्ड एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ही वाज इलेक्टेड एज अ MP, 3 टाइम MP ये बने थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलचर लोकसभा, राइट। नेक्स्ट है माधव धनंजय गडगिल, जो इकोलॉजिस्ट, स्कॉलर एंड कंजर्वेशनिस्ट थे, and he was recognized as father of modern Indian ecology। अब इसके अब यहाँ पे बात करें अगर अवार्ड्स की, सो इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था 1981 में, पद्म भूषण 2006 में, यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में, टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट इन द ईयर 2015, हार्वर्ड कॉन्टेनियल मेडल 2002 में, विक्रम साराभाई अवार्ड 1990 में, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है अर्थ रोटेशन डे, 8 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। देन प्रवासी भारतीय दिवस, या जिसे हम NRI डे भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और आपका प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है 18वां, ये पिछले साल ऑब्जर्व किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 to 10 जनवरी 2025 को, विद द थीम डिस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। एंड नेक्स्ट इवेंट आपका 19th एडिशन जो है ये आपका होगा 2027 में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अदर न्यूज की। सो रिसेंटली RBI ने कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑफ 35 NBFCs फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलर रिक्वायरमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 9 to 31 दिसंबर 2025। कैंसिल्ड NBFCs के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एडिशनली 16 NBFCs जो हैं वॉलंटरली इन्होंने सरेंडर किया है इनके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू दी RBI, ठीक है। सो इसमें भी आपके 3 कैटेगरीज में ये हैं, बिजनेस एग्जिट में 8 हैं, अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में 3 हैं, एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में 5 कंपनीज आपकी हैं, राइट। यहाँ पे आप इनकी भी पूरी जो है कौन कौन सी कंपनीज ने सरेंडर किया है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तीनों कैटेगरीज की। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा रही है। NBFC क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड्स लोन एंड एडवांसेस, एक्वायर स्टॉक्स, इक्विटीज एंड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी डेब्ट्स, ठीक है। रेगुलेट कौन करता है इसे? RBI रेगुलेट करता है अंडर द RBI एक्ट 1934। सेक्शन 40(1)(a) कोई भी NBFC जो है ये अपना ऑपरेशन जो है स्टार्ट नहीं कर सकता विदाउट दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो RBI इसे देता है, ठीक है। तो बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस
कोई भी एनबीएफसी जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, इसे आरबीआई से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 करोड़ की है, करेंटली ये 10 करोड़ है, ठीक है। इसके अलावा हायर नेट ओन फंड मे बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी किस टाइप का है उस टाइप में भी डिपेंड करता है आपका मिनिमम नेट ओन फंड, ठीक है। नाउ अब ये डिफरेंट कैसा है बैंक से, ये एक्सेप्ट नहीं करता डिमांड डिपॉजिट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरबीआई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। डिपॉजिटर आर नॉट कवर्ड अंडर डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसमें आपका 5 लाख तक का होता है, ठीक है। नाउ टाइप्स कौन कौन से होते हैं एनबीएफसी के, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड बेस्ड ऑन द लायबिलिटीज। ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज है, यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड presidential memorandum announcing the withdrawal of USA from 66 इंटरनेशनल बॉडीज। तो रिसेंटली हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट, हमारे नहीं, सो डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं इन्होंने ऑर्डर किया है कि ये 66 इंटरनेशनल बॉडीज से अपना हाथ खींच लेंगे। बेसिकली यूएसए जो है अब पार्ट नहीं रहेगा 66 इंटरनेशनल बॉडीज का, जिसमें से एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज योर आईएसए, ठीक है। इंडिया और फ्रांस द्वारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो इसका भी पार्ट अब ये नहीं रहेगा। अब दो टाइप के यहाँ पे बॉडीज रहेंगी, नॉन यूएन बॉडीज हैं जिसमें आईएसए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अरीना आपका इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पार्ट नहीं रहेगा। अब यूएन एंटिटीज जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन पॉपुलेशन फंड, यूएन वाटर, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये इन सब का भी पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात कर रहे थे, इंडिया और फ्रांस का ये आपका जॉइंट एफर्ट है, ये हमने बताया था। इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। डीजी कौन है, आशीष खन्ना, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन स्टार्ट हुआ है, बिगिन इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू दी साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन स्टार्ट हुआ है, उन्होंने स्टार्ट किया है इनका लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू दी साउथ ईस्ट एशिया एज अ पार्ट ऑफ 110th इंटीग्रेटेड ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट जो है ये है क्या, ये एक स्पेशल नेवल ट्रेनिंग होती है, नेवल ट्रेनिंग मिशन ये है जहाँ पे शिप्स जो है अलॉन्ग विद द नेवल कैडेट एंड ट्रेनीज sail for extended periods across long distance often into a foreign water। तो foreign water में भी ये आपका जो है यहाँ पे जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो स्क्वाड्रन है इट विल मेक scheduled port calls in a key साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड आपका हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया है बायोब्यूटिन। तो इंडिया पहली कंट्री बना है, वर्ल्ड का ग्लोबली पहली कंट्री बना है जिसने कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया है बायोब्यूटिन एट अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेरेमनी टाइटल्ड फ्रॉम फार्म रेसिड्यू टू रोड्स इन न्यू दिल्ली, राइट। सो ये आपका अगर हम बात करें बिटुमिन की, ठीक है, तो ये बाइंडर मटेरियल होता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। इट इज मेड बाय कन्वर्टिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे आपका पैडी स्ट्रॉ हो गया या क्रॉप रेसिड्यू हो गया इनटू अ बायो ऑयल थ्रू अ पायरोलिस प्रोसेस, जो बाद में आपका ब्लेंड किया जाता है कन्वेंशनल ब्यूटामिन में, ठीक है। With a 15% blending, India जो है it can save nearly ₹4,500 crore in a foreign exchange, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था, and subsequently reduce its dependency from your on imported crude oil, right? Now इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम द्वारा, राइट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।